ठीक है, फिर तब करते हैं स्टार्ट। पहले लिखूं, पिछले बार मेरे ख्याल में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला हो गया था आप लोग का, है ना, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक भी हो गया था। मतलब लास्ट टाइप आप लोग का ये था इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स वाला। इसके आगे लिखो नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में लिखूं इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर dx, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका ऐसे इन जनरल अंडरस्टैंडिंग है ही ऑलरेडी आप लोगों के पास में, फिर भी एक बार मैं लिखवा देता हूं कि क्या करना है इसमें, कैसे सोचना है इसमें। ठीक है, लिखूं मेथड, मेथड इसके नीचे लिखना इफ, मतलब मेथड में पॉइंट नंबर 1 कर दो, मेथड पॉइंट नंबर 1, इफ डिग्री ऑफ NR greater than degree of DR, if degree of NR मतलब degree of numerator is greater than degree of denominator, then think about balancing, then think about balancing if possible, then think about balancing if possible, if not then apply, if not then apply polynomial division, if not then apply polynomial division and proceed, next लिखो if degree of numerator equal to degree of denominator, if degree of numerator equal to degree of denominator, then try balancing if possible, if not apply polynomial division, and proceed, apply polynomial division and proceed। next, if degree of numerator less than degree of denominator, then try balancing if possible, if not then apply partial fraction, ठीक है, ये कैसे अप्लाई होता है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। बाकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है और कोई बैलेंसिंग आप सोच नहीं पा रहे हो तो वो क्वेश्चन पक्का किससे सॉल्व होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, अब क्वेश्चंस लिखूं। नंबर वन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx। ठीक है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल है आई बिलीव, नीचे वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं, और ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से क्या है, ज़्यादा। तो एक आइडिया तो क्या हो सकता है कि हम बैलेंसिंग का कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग में नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 2, ऊपर भी समहाउ अगर x माइनस 2 आ जाए तो कुछ बात बन सकता है हम लोग का ऊपर, लेकिन x माइनस 2 इतना ईजी नहीं होगा लाना। आप क्या कर सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 8 कर सकते हो, शायद क्या बोलते हो, हाँ। अब एक्स क्यूब माइनस 8 वाला जो पार्ट है, क्या हम उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब इमेजिन कर सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, या गलत बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा शायद, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई कितना, x माइनस 2, एक पार्ट तो ये होगा, प्लस दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 8 बाई एक्स माइनस 2 dx। समझ में आ रहा है, सोच के देखो। अब पहले पार्ट में क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि x माइनस 2 कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन प्लस 8 बाहर चला जाएगा 1 बाई
x माइनस टू डी एक्स। इस पार्ट का आंसर क्या कह सकते हो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 8 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड क्या x माइनस टू प्लस सी। आया समझ? ये एक तरीका हो गया बैलेंसिंग वाला। दूसरा आप क्या कर सकते थे कि अगर इतना ज़्यादा बैलेंसिंग आपके माइंड में नहीं आ रहा, कोई परेशानी वाला बात नहीं है, आप इन दोनों के बीच में डिवीजन पर डिवीजन परफॉर्म कर लो। क्या परफॉर्म कर लो? डिवीजन। तो क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस टू यहाँ पर आएगा आई थिंक एक्स क्यूब, क्या लगा सकते हो एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा बोलो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे शायद नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों गया, क्या बचेगा बताओ 2x स्क्वायर, क्या लगाओगे प्लस 2x, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x शायद, फिर नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव कट गया, क्या आएगा 4x, फिर क्या लगाओगे प्लस 4 मेरे ख्याल में, तो 4x माइनस कितना 8, फिर नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये कट गया, यहाँ से क्या बचेगा बताओ 8। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? अब 8 के बाद में और फर्दर डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अब इसका डिग्री इससे क्या हो गया छोटा, फिर डिवीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टॉप। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, मतलब आप ये रिकॉल करो कि 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या लगाओगे 4, 8, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा होता था। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप बताओ, डिवाइजर इनटू कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर 8। समझ में आया? और अगर दोनों साइड x माइनस 2 से डिवाइड कर लो तो एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आई थिंक x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आया समझ थोड़ा पूरा? इनफैक्ट आज के बाद में एक स्टेटमेंट याद रखना, आगे कहीं पर भी अगर आया वापस तो हम इसको यूज करेंगे कि अगर a डिवाइडेड बाई b कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं a डिवाइडेड बाई b, तो दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोशेंट जो भी आएगा प्लस रिमाइंडर जो भी आएगा डिवाइडेड बाई b। सोच के देखो इसका आंसर क्या है, ये कोशेंट था, ये है, प्लस रिमाइंडर क्या था आपका 8, तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो a बाई बी का आंसर कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये आइडिया रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। अब सिंस इसका वैल्यू ये वाला हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 कैन बी नाउ चेंज्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू ये है, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है बट ये वाला तो इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो पहले चेंज करो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4 प्लस 8 अपॉन आई थिंक एक्स माइनस 2 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 8 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस सी। सेम आंसर, कॉपी कर लो। और साइड में कहीं पर नोट डाल के ना ये लिख लेना, ये आगे भी यूज में आएगा हम लोग के। नेक्स्ट इसको देखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। पिछले वाले में तो बैलेंसिंग और डिवीजन दोनों से हो पाया था, इस बार बैलेंसिंग का थोड़ा स्कोप कम लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही अलग है ऊपर और नीचे। तो इस बार डायरेक्टली ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के क्या कर सकते हो बताओ, मतलब बैलेंसिंग भी ज़बरदस्ती करोगे तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है किससे कर लें, डिवीजन। उसमें ज़्यादा मतलब क्या है कि लॉजिक का ज़रूरत नहीं है, मैनुअल वर्किंग है। हाँ, तो क्या कर सकते हो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस एक्स, पहले क्या लगाएं बोलो, करो सब लोग ट्राई करो, बोलो एक्स क्या आ जाएगा बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, सही है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कट गया शायद, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x। समझ में आ रहा? क्या इसके आगे डिवीजन और जाएगा? नहीं, क्योंकि डिवाइजर के डिग्री से इसका डिग्री क्या हो गया छोटा, तो डिवीजन तो ये रुक जाएगा। इस वाले इंटीग्रेंड का आंसर बता सकते हो क्या चेंज आ जाएगा इसकी जगह पर, इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट x प्लस रिमाइंडर ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। आया फील कि नहीं आया फील? अब x का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, सही कह रहे हैं। और इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको लगता है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, नहीं, तो सीधा सीधी क्या कर सकते हैं बताओ, लॉग मॉड
डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। कर लो कॉपी, डन शायद। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आओ देखते हैं, डिवीजन ही करेंगे इसमें भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एक्स क्यूब। बोलो क्या लगाएं पहले, एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, सही है, खत्म। अब क्या होगा, माइनस और ये वाला भी माइनस, ये तो कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज माइनस एक्स अपॉन डिवाइजर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखो तो यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब एक बार इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, समझ में आ रहा है। इसका आंसर तो सीधा सीधा पता है। इसमें क्या लग रहा है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है लेकिन एक 2 मिसिंग है, एक 2 का कमी लग रहा है। तो ऐसा करो कि यहाँ एक 2 दे दो और साथ में एक नीचे भी 2 दे सकते हो बैलेंस करने के लिए। आ रहा समझ, ठीक है। तो अब इस पूरे को तो अंदर रहने दो, आप रीराइट इसको ऐसे करो कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस उस 2 को छोड़ो, नीचे वाले को बाहर कर दो। इंटीग्रेशन मतलब हाफ इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कर लो कॉपी, डन। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। कैसे स्टार्ट करें, डिवीजन, डिवीजन थोड़ा ध्यान से देख लो इसका भी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लगाएं बताओ, एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस एक्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक्स का एक्स उतरेगा, यहाँ से क्या उतरेगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर और प्लस 1, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पोजीशनिंग आगे पीछे हो गया, ध्यान से देखना। एक्स क्यूब कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचा 1, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग फ्रंट में रखेंगे, प्लस एक्स उसके बाद में और फिर प्लस 1। डिवीजन रुक जाएगा कि और एक स्टेप जाएगा, एक स्टेप और जाएगा, तो प्लस कितना 1, क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस 1, दिस यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2, और डिवीजन आगे करेंगे रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो इस इंटीग्रेंड को अब आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बोलो x प्लस 1 कोशेंट प्लस x प्लस 2 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, हाँ थोड़ा अच्छा चीज सब है यहाँ पर। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये समझ में आ रहा होगा। और एक पार्ट और बचेगा क्या, प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। आ रहा है समझ, पक्का। इसका आंसर बताऊं, मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका एक्स प्लस इसमें देखो वापस से एक 2 कम लग रहा है, तो एक ऊपर 2 दे दो और एक नीचे 2 दे दो। उस केस में नीचे वाला 2 तो बाहर हाफ, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ रहा है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये लास्ट क्लास पढ़ाया था आप लोग को 4 स्पेशल इंटीग्रल, वही है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आंसर क्या होता था 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, जो कि यहाँ पर 1 है, और लॉग मॉड क्या होता था x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें आई थिंक ये वाला 2 और ये वाला 2 काट सकते हो,
हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx करें। ठीक है। अच्छा, यहां तक क्या हो रहा था बताओ, कि ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले से बड़ा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से क्या है, ज्यादा। तो डिवीजन का आइडिया तो वर्क करेगा नहीं। तो इसमें 2 आइडिया बताया था मैंने कि ये तो बैलेंसिंग का सोचो और ये फिर क्या सोचो, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी सिखाया नहीं है, अभी फिलहाल बैलेंसिंग से कोशिश करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो इसको। एक एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx, समझ में आ रहा, और दूसरा प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx। इसको ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, एक चीज कम है बस, वो हम ऊपर नीचे दे सकते हैं उसको, 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx। ठीक है। इस वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को आप टी ले सकते हो, तो क्या होगा बताओ, 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। यहां से x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ dt। तो ये पार्ट तो ऐसे जाएगा। इस पार्ट में क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन समझना, ये दोनों गया, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा, हाफ ऑफ dt। और जो ये बचा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो इट इज 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। सो इसमें 1/4 कांस्टेंट है बाहर। ठीक है। और बाकी पार्ट में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 4x क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx। उसमें मेरे ख्याल में प्लस हाफ कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 9 को यू कैन राइट 3 स्क्वायर और dt होगा। क्लियर है। यहाँ तक सॉल्व करोगे तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, 1/4 लॉग मॉड एक्स टू द पावर 4 माइनस 9, और उस पार्ट में क्या हो जाएगा प्लस 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। इस पे फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ a लॉग मॉड t माइनस 3 यानी कि x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो t प्लस 3 प्लस c, और t क्या था आपका x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड x टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस कितना 2 3 जा 6 6 2 जा 12 लॉग मॉड x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। कर लो कॉपी। नेक्स्ट आप लोग इसको ट्राई करो एक बार, इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 अपॉन 7x प्लस 11 dx। इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 अपॉन 7x प्लस 11 dx। चलो देखते हैं इसमें ऊपर नीचे डिग्री क्या है, सेम। तो एक तो क्या ट्राई करना चाहिए हम लोग को, बैलेंसिंग। दूसरा क्या ट्राई करना चाहिए, डिवीजन। अगर बैलेंसिंग नहीं हो पाता है तो बैलेंसिंग में हम जनरली क्या कोशिश करेंगे कि नीचे वाला चीज ऊपर अगर क्रिएट हो पाता है तो बहुत अच्छा होगा। और ये आइडिया लास्ट टाइम शेयर कर लिया था मैंने, ये 7x प्लस 11 सीधा आप लिख दो 7x प्लस 11। फिर एक्चुअली ऊपर क्या होना चाहिए था, 3x माइनस 5। तो चेंज करके क्या कर सकते हो आप, 7 नहीं चाहिए तो उससे डिवाइड करो, और 3 चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई करो। जब ये चीज अंदर जाएगा तो 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 33/7, और उसको हटाने के लिए माइनस 33/7, और पहले से क्या आपके पास -5 यहाँ पर dx। सही है, समझ में आ रहा है। इसके आगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप जब स्प्लिट करोगे तो एक पार्ट में आएगा 3/7 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 11 अपॉन 7x प्लस 11, और इनका हो जाएगा -33/7 -5। ठीक है। तो एलसीएम विल बी 7 -33 -35 कितना आ जाएगा, -68/7। तो उसमें डायरेक्टली मैं -68/7 को बाहर रख देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/7x प्लस 11 dx। समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में आई थिंक 7x प्लस 11 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सोचो कि dx दे दिया मैंने। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आएगा, 3/7 टाइम्स ऑफ dx, और दूसरे पार्ट में -68/7। इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा, लॉग मॉड 7x प्लस 11 इंटू 1/7 प्लस c, और इस पार्ट में 3/7 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। तो फाइनली क्या आएगा 3/7x, और बताऊं
68/49 log mod 7x प्लस 11 प्लस सी। कर लो कॉपी, करें। नेक्स्ट लिखो नया टाइप, ये टाइप खत्म। नए टाइप में लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर लीनियर 1 बाई लीनियर 2 dx। इंटीग्रेशन रूट ओवर लीनियर 1 डिवाइडेड बाई लीनियर 2 dx। मतलब ऊपर एक लीनियर होगा, नीचे भी एक लीनियर होगा, और दोनों पे क्या चढ़ाया हुआ होगा, रूट। ठीक है, नीचे लिखो मेथड में लिखो एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर। एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ये इसका मेथड होगा। पहला एग्जांपल लिखो इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 1 बाई x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 1 बाई x माइनस 1 dx। क्या करें बताओ? ऊपर का रूट हटाना है, तो ऊपर का रूट हटाने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊपर है उसी चीज से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉसिबल है। अब अगर ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये लेकिन मिला के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो मैं क्या सोच रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही हो गया, फोर स्पेशल इंटीग्रल। तो देखना ध्यान से, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर। क्या आएगा बताओ, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। सही कह रहे हैं? अब 2 कट गया, क्या मिला आपको, x dx इज इक्वल टू t dt। सही है, समझ में आ रहा है? इसको यूज करो इस वाले पार्ट में, तो क्या क्या हट जाएगा बताओ, x और dx गया, उसके जगह पर क्या आएगा, t और dt। इंटीग्रेशन में अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, क्या हो जाएगा, 1 बाई बोलो रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही हमने ये ले लिया था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन 1 बाई टी इंटू टी, और यहाँ पर डी टी गया, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी टी, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, टी। तो ये पार्ट तो यहाँ खत्म। इस पार्ट में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सेम, ऐसा ही कुछ पढ़ाया था, बात आ रहा समझ? तो ये हर जगह सेम ही कॉपी होते जाएगा, और फाइनली यहां पर भी वही आएगा, t प्लस लॉग मॉड x प्लस सेम। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा t के जगह पर आई थिंक क्या, रूट ओवर दिस, तो क्या होगा बताओ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बताओ प्लस लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। हो गया? नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन रूट अंडर x बाई एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन x बाई एक्स प्लस 1 पूरे पे रूट dx। ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, इसको क्या होना चाहिए वैसे सोचो एक बार, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे x से, पक्का ना? ठीक है, तो ऐसा करने पे ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और रूट उसका हट जाएगा। ठीक है, देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट रहेगा तो x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। प्रीवियस क्लास में एक ये आर्टिकल देखा था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या लीनियर बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक है। आइडिया क्या था वहां पर, जो था वो यहाँ लगा सकते हैं। आइडिया वाज
कि रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूं, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, उसको लिखो एक्चुअली। उसके बाद में इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो x का कोफिशिएंट में कितना होना चाहिए 1, तो क्या हटाना है आपको 2, तो डिवाइड बाई 2 और क्या लाना है 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। इसके चक्कर में एक्स्ट्रा क्या जनरेट होगा हाफ, तो उसको कैसे हटाओगे, और कुछ है नहीं, और डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं ना, ये चलो एक स्टेप के बाद ही बांटेंगे। यहां तक आया समझ, इसके आगे क्या होगा बताओ, दिस इज इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, एक पार्ट। दूसरा पार्ट माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। इस पार्ट में सब्सटीट्यूशन, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, सो ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, या सॉरी गलत कर रहा हूँ, डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2x प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू 2t dt। ठीक है, जब इसको इम्पोज करोगे तो हाफ का हाफ रहेगा, फिर 2x प्लस 1 और dx ये दोनों हट के क्या आ जाएगा मेरे ख्याल में 2t dt, ये समझ में आ रहा है। और रिप्लेस होने के लिए क्या बचा हुआ रूट अंडर ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर। सोचो अल्टीमेटली ये रूट अंडर टी स्क्वायर क्या बनेगा t, और यहाँ पर क्या है t, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल ऑफ, और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, और हाफ इंटू वो क्या बन जाएगा 2, इंटीग्रेशन क्या रहेगा सिंपली dt 1 dt। आ रहा है समझ, ओके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 2 गया, 1 dt का इंटीग्रेशन t, क्लियर है ये वाला। इस वाले पार्ट में मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि माइनस हाफ क्या करना होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो 1 बाई रूट ओवर, इस पार्ट का आप लिख सकते हो x प्लस मेरे ख्याल में हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा याद आ रहा है? अगर होल स्क्वायर कन्वर्ट करो तो ये बताया था ना कि एक्स स्क्वायर का x हो जाता है, और x के कोफिशिएंट का हम कितना लेते हैं आधा, आधा लेके, और प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर, फिर जो भी b है आपका उसका स्क्वायर क्या करना होता है सबट्रैक्ट, तो कर दिया, और कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं यहाँ पर तो कुछ कंटिन्यू नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब ये चीज़ किससे रिजेंबल हो रहा है 4 स्पेशल इंटीग्रल, तो इसका आंसर क्या होता था माइनस हाफ इंटू लॉग मॉड बोलो x, यानी कि x प्लस हाफ प्लस सेम, तो रूट अंडर यही वाला चीज़ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ये चीज़ को वापस से ट्रेस बैक करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंप्लीफाई होगी इसमें, तो एक स्टेप और लिख देते हैं माइनस हाफ लॉग मॉड x प्लस हाफ इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, एक स्टेप और आएगा। अब t अगर रिप्लेस कर देते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ एक बार ऐसे 2 लिख देता हूँ, फाइनल आंसर बोलो t की जगह पर रूट ओवर दिस, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से क्या आएगा माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। बोले t का वैल्यू यहाँ से आ गया, और इसका इंटीग्रेशन कर करके हम यहाँ पहुँचे थे, तो इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, ये है फाइनल आंसर, कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मतलब नया टाइप होगा आप लोग के लिए, कितना नंबर टाइप है ये 15, सही में 15, ठीक है लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप 15। ठीक है, इसके नीचे लिखना एक फॉर्मूला देखना है आप लोग को, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और होल थिंग एनक्लोज्ड अंडर dx। ये छोटा सा फॉर्मूला है, लिखिए इसको फटाफट, लिख लीजिए एक बार, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है। हो गया लिखा, ठीक है। देखो यहां पर आप लोग को ये याद है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता था, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, ये इसी का काउंटर पार्ट है इंटीग्रेशन का। जैसे ये था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन,
वैसे ये आप एक टाइप से सोचो कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखने में काफ़ी भयानक दिखता है, लेकिन मैं इसको याद रखने की एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को, जिससे ये एकदम मस्त याद रहेगा आप लोगों को, कभी नींद में भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, तरीका क्या है आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है, फिश माइनस ID फिश। क्या लिखना है बताओ? फिश माइनस ID फिश। लिख लो, इसको भी लिख लो, फिर बताते हैं कि ये क्या है। फिश माइनस ID फिश। ठीक है, और यहां पर I मतलब होगा इंटीग्रेशन, F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड फंक्शन। F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड फंक्शन। अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और यहां जो इंटीग्रेशन लिखा था उसको कंप्लीट तो करोगे ना, तो इसका ये कंप्लीशन है। आया बात समझ? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और ये यहां जो इंटीग्रेशन लिखा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल दो पार्ट में होता है, एक ऐसा s जैसा और दूसरा उसका काउंटर पार्ट dx। तो ये पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूज्ड है। आया बात समझ? तो IBP आज के बाद में क्या होगा आप लोग के लिए? फिश माइनस ID फिश। IBP क्या होगा? फिश माइनस ID फिश। अब यहाँ पर क्या है देखो, डेरिवेटिव के टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन लेते हो किसको सेकंड फंक्शन लेते हो, आप अल्टीमेटली सेम ही पॉइंट पे पहुंचते थे। इसमें लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा कि आप फर्स्ट किसको लेते हो और आप सेकंड किसको लेते हो। सही चॉइस रहा तो ये चीज आपको आंसर तक पहुंचाएगा सॉरी, और अगर F और S का चॉइस आपका गलत रहा तो ये चीज कभी आपको आंसर तक नहीं ले जाएगा, आप बीच में कहीं उलझ जाओगे, लटक जाओगे एकदम से। पता है समझ? तो अब U और V यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे चूज किया जाता है उससे रिलेटेड मैं 2 पॉइंट लिखा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, लिखो। नोट, टू चूज first function and second function, to choose first function and second function, we must use ये लिखो ILATEC। we must use, इसको आइलेट रूल बोलते हैं। ठीक है, ILATEC, आइलेट रूल। अब इसमें देखो I का मतलब क्या है? I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, L का मतलब है लॉग, A का मतलब है एलजेब्रा, T मतलब है ट्रिगो, E मतलब है एक्सपोनेंशियल और C मतलब है कांस्टेंट। ठीक है, I मतलब इनवर्स ट्रिगो, L मतलब लॉगरिथमिक, A मतलब एलजेब्रा, T मतलब ट्रिगो, E मतलब एक्सपोनेंशियल और C मतलब कांस्टेंट। अब यहाँ देखो इनवर्स ट्रिगो आपके सिलेबस में है नहीं तो ये फंक्शन कभी नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, फिर ट्रिगो नहीं है आपके सिलेबस में तो ये भी नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में इन सारे में से कुछ भी आ सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन आई थिंक पहचान ही गए आप लोग, log x + 1 वगैरह वगैरह। एलजेब्रा मतलब x²। ठीक है, और बताओ x³ x+1 x+2 उस टाइप का। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 पावर x 3 पावर x e पावर x, वो सारा एक्सपोनेंशियल हो गया। और कांस्टेंट मतलब सिंपली एक नंबर है। अब क्या है कि जब कभी भी आपके पास में 2 फंक्शन लिखा हुआ होगा तो जो चीज इस चार्ट में ऊपर है ना उसको पकड़ना है फर्स्ट, और जो चीज इस चार्ट में नीचे है उसको पकड़ना है सेकंड। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इफ बोथ u and v are from same category, then take the second function as that function, which is more easily integrable,
देन टेक सेकंड फंक्शन एज दैट फंक्शन विच इज मोर इजिली इंटीग्रेबल। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है? फिश माइनस आईडी फिश में आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट फंक्शन को आप जनरली एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन सेकंड फंक्शन के साथ में क्या हो रहा है कि दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है उसका। ठीक है ना, इसे मैं फॉर्मूला करके यहाँ लिख दूँ एक बार। क्या था इंटीग्रेशन? u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल, बोलो क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का dx। बात आ रहा है समझो? तो सेकेंड फंक्शन एक बार यहाँ इंटीग्रेट हो रहा है और इस केस में भी क्या हो रहा है कि इंटीग्रेट तो हो ही रहा है, साथ में इससे जो निकल के आएगा वो फर्दर एक बार और इंटीग्रेट होगा। तो इसीलिए हमको सेकेंड फंक्शन ऐसा चूज करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए। बात आया समझ? तो करते हैं अब इसको, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि एक्स स्क्वायर कौन से कैटेगरी में आएगा, एलजेब्रा, और ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल कौन नीचे है, तो इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तो क्या होगा, एक बार लिखना मत, पहले देख लो क्या होना चाहिए। बोलो फिश माइनस आईडी फिश, बोलो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सीधा ही लिख रहा हूं ट्वाइस एक्स। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि कितना होगा, ई पावर एक्स डी एक्स। आया बात समझ? इस पार्ट का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, बात खत्म, माइनस इंटीग्रेशन, टू कॉन्स्टेंट है बाहर और क्या बचेगा, एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो सकता है? आई थिंक नो। वापस से क्या लगेगा इसमें, एक बार और आईबीपी, एक बार और आईबीपी। इस बार फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, एक्स, सेकंड फंक्शन कौन होगा, ई पावर एक्स। बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ, बोलो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, बोलो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज ई पावर एक्स इटसेल्फ dx। समझ में आ रहा? अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी। नहीं आया समझ? चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरे में से आई थिंक ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले से, माइनस टू अंदर गया तो माइनस टू एक्स और माइनस टू अंदर गया तो प्लस टू प्लस सी। कर लो वापस, डन। नेक्स्ट देखो, सब लोग पार्टिसिपेट करना, अच्छा फील होगा आप लोगों को। इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर 3x dx। ठीक है, अब जहां जहां ऑरली इंटीग्रेशन लिख पाना पॉसिबल होगा सोल्यूशन को छोटा करने के लिए हम वहां ऑरली काम करेंगे। ठीक है, तो बोलो क्या होना चाहिए, करो सब लोग ट्राई करो। मेरे ख्याल में होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स है हियर, है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या आंसर होगा, ई पावर 3x बाई 3, लिख दो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा, ई पावर 3x बाई 3 dx। समझ में आ रहा? अब ये 1/3 कॉन्स्टेंट आई थिंक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ है x इंटू ई पावर x बाई 3 माइनस 1/3 और इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना, तो वापस से क्या आएगा, ई पावर 3x बाई 3 प्लस सी। तो फाइनल आंसर x इंटू ई पावर x बाई 3 माइनस ई पावर 3x अपॉन 9 प्लस सी। देखो क्लियर नॉट क्लियर? हाँ, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ई पावर 3x और ई पावर 3x। इनफैक्ट एक स्टेप और चाहो तो लिख सकते हो, ई पावर 3x कॉमन क्या आएगा अंदर, x बाई 3 माइनस 1/9 प्लस सी। कर लो कॉपी। समझ आया नहीं आया? ये दोनों क्वेश्चन तो देखो डायरेक्टली आईबीपी का था, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आईबीपी डायरेक्टली ना लगे, मतलब पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लग रहा हो और फिर फाइनली आके आईबीपी लगे। ठीक है, तो एक दो ऐसा इलस्ट्रेशन भी देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स इंटू ई पावर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? करें इसको। रूट एक्स देखते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या हो सकता है बताओ फिर यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। फील आ रहा है? रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा, dx गया उसके जगह पर क्या आएगा 2t dt। क्लियर? अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई थिंक t, और e के पावर में भी क्या आ जाएगा, फील आ रहा है? थोड़ा पूरा 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन क्या, e पावर t टाइम्स ऑफ t स्क्वायर dt। क्लियर नॉट क्लियर? बोलो पक्का? उसको देखो और इसको देखो, सेम है क्या? क्या बोलते हो? हाँ, तो उसका आंसर फाइनली यही होना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलो क्या, e पावर 2 टाइम्स ऑफ e पावर t, मतलब एग्जैक्टली इसको रेप्लीकेट करा दो, e पावर t अंदर क्या आएगा बताओ, आई थिंक t स्क्वायर, और बोलो माइनस 2t, और बोलो प्लस 2 प्लस c। लेकिन क्या हम इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं? क्या हो जाएगा, रिप्लेस करना होगा, t का वैल्यू रूट ओवर x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर रूट x इंटू टी स्क्वायर का मतलब x माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2 प्लस, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ से एक लाइन से मैं 5-6 क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड करूंगा, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान से एकदम याद ही रखने का प्रयास करना। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखूं, सब ऐसे आईबीपी पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए अलग टाइप नहीं बोल रहे हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स कर सकते हैं डायरेक्टली इसको, कोई है फॉर्मूला इसका? फॉर्मूला तो नहीं है। तो इसमें देखो क्या किया जाता है कि log x के साथ में जबरदस्ती का ऐसा मन में सोचा जाता है कि इंटू 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इंटू 1। और आइलेट रूल के अंदर में ILATE क्या लिखा मैंने, C, कांस्टेंट सबसे नीचे आता है, तो उस हिसाब से 1 को मेरे को क्या लेना चाहिए, सेकेंड फंक्शन। बताओ तो आंसर क्या होगा, और कोशिश करना है कि सीधा आंसर ही बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ना, बोलो जोर से बोलो, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। समझ में आ रहा, x और x गया, सो log x इंटू एक्स माइनस ओवरऑल यहां से कट के 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर है। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। बोलो क्या करें इसमें, आप लोग पूरा जोर शोर लगाओ, और अगर कर पाए तो आई विल बिलीव कि चलो ठीक है आईबीपी आ गया आप लोग। ठीक है, अच्छे से ट्राई करो। बोलो, रूल देख लेते हैं एक बार, ILATEC। तो इसमें एक तो लॉग है और दूसरा a है, तो नियम से किसको सेकंड मानना चाहिए, अलजेब्रा को। तो 2x क्यूब आगे लिखा हुआ है, लेकिन सोचना उसको क्या हम लोग को, सेकंड। तो एक बार ऑर्डर थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स क्यूब सॉरी, ऐसा सोचना हम लोग को। चलो अब रूल बताओ, फर्स्ट फंक्शन बोलते चलो, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आएगा, x पावर 4 बाई माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव कितना 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना x पावर 4 बाई 4, और यहाँ पर dx। सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा log x होल थिंग इंटू एक्स पावर 4 बाई 4 आया। यहाँ पर x और एक ये कट के क्या बचेगा, एक्स क्यूब, और 1 बाई 4 क्या आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन क्या है ये, एक्स क्यूब dx। आंसर बताओ, log x इंटू वट, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इंटू
एक्स टू द पावर 4/4 प्लस ये आंसर है। करें नेक्स्ट, अगला देखो, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, रूल के हिसाब से यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन किसको होना चाहिए और सेकेंड फंक्शन किसको, एक्स को, तो चेंज कर दो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब आंसर बताओ, बहुत उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, बताओ फर्स्ट फंक्शन यानी कि कौन, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2। आगे बताओ, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना, 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या आ जाएगा, x²/2 dx। आया नहीं आया, थोड़ा पूरा एक बार कॉपी मत करना, देख लो पहले। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ x² होल थिंग बाई 2, यहाँ तक तो सिंपल है, और माइनस ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/1 प्लस एक्स डी एक्स। ये आपको लग रहा है कि वापस से पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल आ गया, जिसमें ऊपर वाले का डिग्री क्या है, ज़्यादा, तो यह तो हमको बैलेंसिंग ट्राई करना चाहिए, नहीं हो पाया तो डिवाइड, बैलेंसिंग हो जाएगा। वैसे इसको अपन क्या सोच सकते हैं, x+1, और यहाँ क्या लिख सकते हो, -1 + 1। फिर आ रहा नीचे वाला एक ही बात है ना कि 1 + x बोलो, x+1 बोलो, एक ही चीज़ है। ऊपर आप जबरदस्ती क्या कर सकते हो, -1 और +1। अब जब बांटोगे तो देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट तो वही रहेगा, log 1 + x होल थिंग इंटू x² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या होगा, -½ और अंदर इसको एक टर्म मानो, इसको एक और टर्म मानो, तो इंटीग्रेशन जब बांटोगे तो एक पार्ट आएगा x² - 1 बाई x+1 और दूसरा पार्ट आएगा +1 बाई x+1 dx। फील आ रहा है। अब क्या, log 1 + x इंटू x² बाई 2 -½ थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार में आंसर लिख दूंगा। इन दोनों में से क्या बचेगा, x+1 की -1, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2 और -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -x। फील आ रहा है। और इस वाले पार्ट का क्या कर सकते हो, प्लस log mod x+1 प्लस c। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है, कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट। इंटीग्रेशन 1 + x इंटू log x dx। ठीक है, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, log x को फर्स्ट और 1 + x को सेकेंड। तो बताओ क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, आगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ना, क्या आएगा, ये है आपका सेकेंड और ये है आपका फर्स्ट, बोलो मेरे ख्याल में x प्लस, बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x प्लस x²/2 dx। सही कह रहे हैं। जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, log x इंटू x प्लस x²/2 माइनस इंटीग्रेशन आई थिंक 1 प्लस x/2, ऐसा कुछ बचेगा क्या। फिर फाइनल आंसर log x इंटू x प्लस x²/2 माइनस x प्लस हाफ इंटू x²/2 क्या, प्लस c। इंटीग्रेशन log x बाई x+1 का होल स्क्वायर dx, log x बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। किसको लेना चाहिए फर्स्ट, किसको सेकेंड, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको आप सोच सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ log x टाइम्स ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर। सही है क्या, पक्का। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा ओवरऑल आपका सेकेंड फंक्शन। सॉरी, लगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आई थिंक फर्स्ट फंक्शन
सब लोग थोड़ा फोकस करना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, आप लोग को इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² याद होगा, -1/x, ये उसी का भाई बंधु है और x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कोई चीज़ से डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, -1/x+1, ये 1+x जो भी, क्लियर है। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा -1/1+x, ठीक है ना, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, क्लियर है। इसके आगे ध्यान से थोड़ा देखना, हाँ, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x अपॉन 1+x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स ऑफ 1+x dx, ठीक है। अब ये सिचुएशन हो गया कि नीचे वाला का डिग्री ऊपर वाला ऐसे बड़ा है, तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन या फिर बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग में मैं देखो क्या कह रहा हूँ, और एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इसको अंदर घुसा दो और 1/, इसको क्वाड्रेटिक सोच लो, 1/ax² + bx + c वाला मेथड, तो आप 4 स्पेशल इंटीग्रल की हेल्प से टैकल कर पाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, एक और सिंपल तरीका है बैलेंसिंग के थ्रू, आता है समझ। एक रास्ता यहाँ से क्या हो सकता है आपके लिए, 1/ax² + bx + c वाला रास्ता, 4 स्पेशल इंटीग्रल। एक रास्ता हो सकता है यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का रास्ता, और एक और रास्ता हो सकता है यहाँ से बैलेंसिंग का रास्ता। तो मैं बैलेंसिंग वाले से दिखा रहा हूँ आप लोग, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log x/1+x प्लस, थोड़ा ध्यान से सोचना, क्या अपन ऊपर 1+x - x लिख सकते हैं, क्या बोलते हो, कट के कितना आएगा अल्टीमेटली 1 ही आएगा, वही चाहिए था। अब जब आप अपना डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, तो क्या हालत होगा बताओ। मेरे ख्याल में माइनस ऑफ log x/1+x प्लस इंटीग्रेशन लिख देता हूँ एक स्टेप, 1/x - 1/x + 1 dx, क्या बोलते हो। इसको भी log से टैकल कर सकते हैं और इसको भी log से टैकल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log x/1+x, और ये वाला log mod x - log mod x + 1 प्लस c, कर लो कॉपी। इसके बाद वाले पे 5 स्टार लगाना। इंटीग्रेशन √x² + 1, थोड़ा अच्छे से लिख देता है ना, x² + 1, फिर log x² + 1 -2 log x डिवाइडेड बाई x⁴ dx, ठीक है। लिख लो और स्टार लगा लो। नहीं, 5 काफी, करें, देखना ध्यान से। लॉग का बहुत सारा प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे, बस आप लोग ध्यान से थोड़ा सोचते जाना। हाँ, मेरे ख्याल में ये 2 इसके पावर में जा सकता है और जाके क्या हो जाएगा x², और फिर वो x² इसके नीचे आ सकता है। लॉग में डिफरेंस मतलब डिवीजन, तो ऑल टुगेदर ये क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन √, फील लो अच्छे से, x² + 1 लॉग के अंदर x² + 1 बाई x² बाई x⁴ dx। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। अब थोड़ा और फील करना, ठीक है, जरूरी है। x⁴ को आप x × x³ सोच सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मन कर रहा है कि इस रूट के अंदर घुस के कुछ करें, ठीक है। तो सोचो क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 1, सिंस ये बाहर से आया है तो इसको स्क्वायर का टोपी मिलेगा, क्योंकि जब ये फिर बाहर जाएगा तो x ही रहना चाहिए। नहीं आ रहा समझ। और बाद बाकी लोग कैसा है, log x² + 1 बाई x², ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है x³ और यहाँ पर क्या है dx। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस चीज़ को बांटो, तो बांटोगे तो पूरा इंटीग्रेशन आपको शायद ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन √, फील लेना, 1 + 1/x² टाइम्स ऑफ log ऑफ क्या 1 + 1/x² अपॉन, आई थिंक, x³ dx। क्लियर है यहाँ तक,
सोच लो, ठीक है पक्का। अब मैं क्या कह रहा था कि लेट 1 + 1/x² को अपन t ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करूं, 1 का कितना हो जाएगा 0, 1/x² का -2/x³ टाइम्स ऑफ इक्वल टू dt। अभी 1/x³ dx इक्वल टू -½ dt, सही है। अब महसूस करो, ये गया और ये गया, इनके जगह पर क्या आया, पार कर दिया और यहां पर dt अंदर, मेरे ख्याल में √t और log t। अब ये प्लेन IBP नहीं, एक log है और दूसरा क्या है अलजेब्रा, तो ऑब्वियसली इसको क्या मानेंगे और इसको क्या मानेंगे। अब थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करो, बोलो, ट्राई करो तो ही मजा आएगा। -½ अंदर बताओ, log t इंटू t टू द पावर 3/2 बाई 3/2। अब इतना तो सेफली ले ही सकते हैं। फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1/t, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो सेम t पावर 3/2 बाई 3/2 dt, ठीक है। t पावर 3/2 का मतलब होता है t √t, क्या बोलते हो, तो ये t और वो t कट गया और ये पलटी मार के क्या हो जाएगा 2/3 प्लस बाहर भी आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ, -1/2 फील लेना, मेरे ख्याल में log t, अच्छा 2/3 यहाँ पर भी आएगा और 2/3 यहाँ पर भी आएगा, उसका कान पकड़ के आप बाहर भी कर सकते हो उसको, क्या बोलते हो, अंदर क्या आएगा, दिस इंटू t टू द पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन √t एक और बार। सोचो, ये पलटी मार के 2/3 बना, तो यहाँ का 2/3 और यहाँ का 2/3 कॉमन चला गया, फिर ये t और ये t कट गया, क्या बचा √t, बस उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, डन। लास्ट स्टेप 2 गया, सो -1/3 बोलो log t इंटू t टू द पावर 3/2 माइनस t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। एक और लाइन, -1/3, t का वैल्यू क्या है 1/1 + x², तो log के अंदर 1 + 1/x² इंटू 1 + 1/x² होल टू द पावर 3/2 और -2/3 टाइम्स ऑफ 1 + 1/x² होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ये छोटा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन log x बाई x dx, log x बाई dx, मतलब log x बाई x dx, ठीक है। इसमें इनिशियली तो शायद सब्स्टिट्यूशन का फील आ रहा होगा कि log x को t पकड़ लो तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt, और उससे काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिगिन वैसे करेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू t, क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो ये गया, इनके जगह पर क्या आएगा dt, फील आ रहा है। बचा हुआ जो उसको क्या लिख सकते हो log t, क्लियर है। और log t का इंटीग्रेशन करना तो हम जानते हैं, इनटू क्या सोचेंगे 1। अब बताओ क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt, t कट गया, क्या आ जाएगा log t होल थिंग इंटू t माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा t ही आएगा प्लस c, क्योंकि कट के कितना बचा है वहाँ पर 1 और 1 का इंटीग्रेशन t। क्लियर है यहाँ तक। ये आंसर है क्या हो जाएगा आंसर, log x और बोलो इंटू log x और बोलो माइनस log x प्लस c। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो इस टाइप का एक नाम लिखो, हो ना हो वो ना हो।
इस टाइप का नाम लिखना है, हो ना हो, वो ना हो, ठीक है। हर टाइप का यही नाम है, मतलब इसको याद रखने के लिए ये लाइन याद रहना बहुत जरूरी है, हो ना हो, वो ना हो। इसको लिखूं, इसमें एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बहुत इजी है, विश्वास करो। हाँ गुड, इसको मैं मिटा देता हूं। ये ओवरऑल फॉर्मूला है, मतलब ऐसा सोचो, और मन छोटा मत करना, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ 2 ही लाइन का ठीक है। क्या लिखा हुआ पढ़ लो, देखो, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनसाइड ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। दया आता है आप लोग पे चलो ठीक है, समझाते हैं कि क्या हो रहा है। ये समझो कि LHS है आपका, इसको अगर प्रूफ देखें इसका कि ये क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स को अगर अंदर भेजते हो तो क्या होगा, ई पावर एक्स एफ एक्स और दूसरा पार्ट ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। एडिशन पे आपका इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, तो आपका स्टेप्स होगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं अपने तरफ से कहता हूँ SB। SB मतलब सुसाइड बॉम्ब, ठीक है। ये खुद मरेगा, मतलब जब भी इस टाइप का कोई सिचुएशन हम टैकल करेंगे ना, तो इसको हमको कुछ करना नहीं है, इसको बस कैरी करना है थोड़ी देर तक, बाकी ये अपना काम तमाम खुद कर लेगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। अब आप फोकस करो इसके ऊपर। कैन यू फील कि यहाँ पर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है? यस। और आइलेट रूल के हिसाब से सबसे निचले हिस्से में कौन था, ई पावर एक्स, उसके नीचे और कोई फंक्शन नहीं हो सकता, होने से क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो पक्का इस सिचुएशन में आई एम बाउंड कि मेरे को इसको ही क्या लेना चाहिए, सेकंड, और इसको क्या लेना चाहिए, फर्स्ट। IBP लगाओ, इसमें क्या आएगा बताऊं, सेकंड फंक्शन, नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच विल बी ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज ई पावर एक्स, ठीक है, और प्लस बोझ ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो बोझ गया, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो जिस किसी भी सिचुएशन में हम मान लो कि इंटीग्रेशन को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्लियरली रियलाइज कर पाएंगे ना, उन सिचुएशंस में आप डायरेक्टली ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर सकते हो कि आपको पूरा इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख दो। और यदि आपको मतलब क्या है कि बहुत ही क्लियर कट फीलिंग नहीं आ रहा कि कौन एफ एक्स कौन एफ डैश एक्स, तो उस केस में जिसको लेके भी थोड़ा सा एफ डैश एक्स का फील आ रहा है ना, उसको बस अलग करके छोड़ दो, और जिस पे एफ एक्स का फील है उस पे एक बार IBP लगा दो, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। जहां कहीं पे भी, मैं फिर से कहता हूं, देखो कि जहां कहीं पर भी एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होगा, यानी कि ई के पावर में एक्स लाने में दिक्कत होगा, या फिर एफ एक्स और एफ डैश एक्स को पहचानने में दिक्कत होगा, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जिस पे भी एफ डैश एक्स का फील होगा ना, उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और जिस पे एफ एक्स का फील होगा उसको परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। एक से परफॉर्म करते कट जाएगा सब कुछ, और कट कुटा के आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। और यदि बहुत अच्छे से ई का पावर में एक्स ला पाए आप, और साथ में एफ एक्स एफ डैश एक्स भी क्रिएट कर पाए, तो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बोल सकते हैं ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। आया। एक क्वेश्चन खाली कराते हैं और फिर आज के लिए छुट्टी। ये एक से तो कैसे बात बनेगा, 2, मतलब 2 से बस फील ले लो, बाकी फिर अगले क्लास में देख लेंगे। एक इसको देखो, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 2/x स्क्वायर या 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब dx, ये क्वेश्चन है सपोज करो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। ये क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1/x स्क्वायर ऐसे रहने दो प्लस माइनस 2/x क्यूब, ऐसा सोचें। इसको अगर एफ एक्स सोचोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स। फील आ रहा, नहीं फील आ रहा, सोच के देखो, ठीक है। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर e पावर x इंटू 1/x² प्लस c। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है पक्का? इसको लिख लो, फिर एक और करते हैं। करें एक और, देखो इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू ई पावर x अपॉन x प्लस 5 का क्यूब dx। इसमें थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को। क्या लग रहा है? इससे मैच हो रहा है थोड़ा सा भी, दूर दूर तक? नहीं मैच हो रहा है। तो जब मैच नहीं हो लेकिन फिर भी सिचुएशन में e पावर x दिखाई दे और साथ में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे, तो आपको लाइन याद करना है, हो ना हो वो ना हो। मतलब चांसेस है कि ये हो सकता है, कन्फर्मली नहीं कह रहे हैं बट चांसेस है कि हो सकता है, इसीलिए इसका नाम ये वाला रखा गया है कि एक बार में देख के हो सकता है कि स्ट्राइक ना करे। अब आप कोशिश करो कि ये फॉर्मेट क्या हम जनरेट सॉरी, क्या हम ये फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं? थोड़ा फील लेना। हम बार बार कहते हैं कि बैलेंसिंग 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 और क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, तो थोड़ा उस हिसाब से सोच के देखो। इंटीग्रेशन x प्लस 5 ना, ऊपर कैन वी राइट x प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल क्यूब, और इनटू में क्या रहेगा e पावर x dx। ठीक है, इसको एक टर्म और इसको एक और टर्म मान के यदि खोल दोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन दिस बाय दिस 1 बाय बोलो x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय x प्लस 5 का होल क्यूब। फील आ रहा है? अब मैं क्या कह रहा हूं, दिस होल थिंग इनटू क्या रहेगा e पावर x dx, और इसको भी आप ऐसा करो कि यहाँ तो प्लस सोचो, माइनस 2 इसको दे दो अलग से। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि क्या इसका डेरिवेटिव ये है? श्योर आंसर क्या होना चाहिए फिर? e पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, क्लियर है? कर लो कॉपी। और आज बस यहीं रोक देते हैं, अगले क्लास में इसी आइडिया को और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे।